cuties, welcome back to my channel वांगस्यान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए ए बैड ड्रीम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी, विंग एंड वो राजकुमारी एंड हमारा आचिंग तीनों लोग गए थे, चारों लोग गए थे खूसू घूमने के लिए। एंड जब वांग जी को उस नाइटमेयर के बारे में पता चलता है तो वो भागकर अपनी मॉम के पास जाने लगता है। एंड वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। एंड गाइस, मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का वेट करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड अब ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांग जी जो भागते हुए अपनी मॉम के रूम के पास पहुँच गया था एंड वो रूम में जाकर अपनी मॉम को खींचते हुए बाहर लेकर आता है, बोलता है, मॉम प्लीज़ अब आप मुझे सच बता दीजिए और झूठ मत बोलिए मुझसे। उस मॉन्क ने क्या कहा था मेरी शादी के बारे में, प्लीज़ मॉम बता दीजिए मुझे। एंड आपको पता है महाराज विंग को भी वही सपने आते हैं जैसा मैं देखता हूँ, पर मैं जानता हूँ मेरा वो सपना नहीं है, वो एक रियलिटी है, वो सच्चाई है, वो सच है। मॉम प्लीज़ मुझे बताइए उस मॉन्क ने क्या कहा था। एंड ये सुनकर वांग जी की मॉम जो कहती हैं, वांग जी तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी हो रही है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड महाराज विंग का वो अपना खुद जाने, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। एंड ये सुनकर वांग जी जो थोड़ा तेज़ी से बोलता है, मॉम आप समझते क्यों नहीं हो, महाराज विंग को हमारी मदद की ज़रूरत है एंड मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। एंड ये सुनकर वांग जी की मॉम जो गुस्से में बोलती हैं, वांग जी चुपचाप से अपनी शादी के बारे में सोचो, ये सारी फालतू की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एंड अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें शादी तक कैद करके रखूँगी। एंड ये सुनकर वांग जी जो कुछ नहीं कहता है एंड वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। एंड थोड़ी देर बाद वहाँ से चैन आते हैं एंड वांग जी जब से चैन को देखता है तो वो उनसे जिद कर पूछने लगता है कि सच क्या है। एंड वांग जी के जिद के आगे सी चैन जो हार जाते हैं एंड वांग जी को बताते हैं, वांग जी जब तुम 2-3 दिन के थे तो एक श्रमण ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी शादी होने के 2 दिन बाद ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी एंड तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा और वो कोई लड़की नहीं होगी। एंड इसीलिए जब मॉम डैड ने उनसे इसका कोई उपाय पूछा तो श्रवण ने बताया कि तुम्हें 18 साल का होने से पहले ही तुम्हारी शादी किसी और से करवा दी जाए, जो तुम्हारा मेड है उससे ना करवा कर, तो तुम्हारा ये कर्ज टूट सकता है एंड तुम्हारी जान बच सकती है। एंड वांग जी इसीलिए हम सब तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं क्योंकि तुम्हारी जान को हमेशा खतरा रहता है, उस पर्सन से ही नहीं जिससे तुम्हारी शादी होनी चाहिए, उससे भी जो तुम्हारे आसपास रहता है। तुम कहते हो ना कि तुम्हारे सामने अचानक से कोई आ जाता है जिससे तुम डर जाते हो। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, हाँ गगा मैंने आपको बताया है ना कि मेरे सामने कोई अचानक से आ जाता है, बहुत डरावना सा, मैं उससे बहुत डर जाता हूँ। वैनचिंग मुझे बहुत संभालती है लेकिन मुझे फिर भी बहुत डर लगता है। और गगा आपको पता है जैसा नाइटमेयर मुझे आता है वैसा ही नाइटमेयर किंग विभूषियान को भी आता है, वो भी बचपन से। सोचिए गगा, एक पर्सन जैसे हर नाइट एक ही नाइटमेयर आ रहा है जिसकी वजह से वो सो तक नहीं पाता है। एक इंसान के लिए नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड उस राक्षस ने, उस मॉन्स्टर ने किंग विभूषियान की नींद पर कब्जा कर लिया है।
मैं अब उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। वांग जी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? मुझे तो ऐसा लगता है कि किंग विभूतियान के साथ ही तुम्हारा फेट जुड़ा हुआ है। एंड तुम अब ये सारी बातें छोड़ो और मेरे साथ बाहर चलो। एंड तुम्हें डैड ने बुलाया है तुम्हारी शादी के लिए। हमें ड्रेसेस चूज़ करनी है एंड बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। एंड वांग जी जो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है गगा। आपने कहा ना कि विभूतियान मेरी डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं, तो जो भविष्य में लिखा होता है वो कोई नहीं बदल सकता। और वैसे भी सिचैन गगा, अगर आपकी बात सच है और मैं किंग विभूतियान की मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। और गगा, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है वो ज़रूर होगा। और अगर हमारी डेस्टिनी में मिलना लिखा हुआ है ना, तो वो भी ज़रूर होगा। अगर ऐसा नहीं लिखा होता ना, तो किंग विभूतियान मुझे इस तरीके से नहीं मिलते। और मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। एंड ये कहकर वांग जी जो वहाँ से चला जाता है ना, हमारे बेचारे चैन जो फिर से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एंड वो अपने मॉम डैड अंकल से मिलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एंड जो भी बात थी वो जाकर वो खुलकर अपने अंकल मॉम डैड को बता देते हैं। एंड ये सुनने के बाद उनकी पूरी फैमिली जो डरी हुई थी, उन्हें लग रहा था कि कहीं वो श्रवण की भविष्यवाणी सच ना हो जाए। अगर श्रवण की भविष्यवाणी सच हो गई तो वांग जी का वो कर्ज शुरू हो जाएगा। अगर वांग जी का वो कर्ज शुरू हो गया तो उसकी जान को खतरा होगा। जैसे अभी श्रवण ने कहा था कि वांग जी की जान अपने हस्बैंड की जान बचाते हुए जाएगी। ये सोचकर वांग जी की मॉम जो बोलती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं इस हफ्ते के अंदर वांग जी की शादी करवा कर रहूँगी, फोर्सफुली इमोशनल ब्लैकमेल कर या फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वांग जी की शादी ज़रूर करवाऊँगी। एंड वांग जी के फादर जो वांग जी की मॉम को कंफर्ट फील करा रहे थे। एंड अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी की मॉम उसी श्रवण से मिलने के लिए जाती हैं। एंड वो श्रवण के पास जाकर उससे पूछती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्या हम वांग जी के इस प्रॉब्लम को टाल नहीं सकते, हम इस कर्ज को हटा नहीं सकते हैं, कोई और सल्यूशन नहीं है जिससे वांग जी भी हैप्पी रहे, वो भी खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। एंड वो श्रवण जो बोलता है, हाँ, एक उपाय है, लेकिन ये बहुत कठिन है, इसे करना बहुत मुश्किल होगा। एंड वांग जी की मॉम जो बोलती हैं, कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं ज़रूर करूँगी, आप मुझे बताइए। एंड वो श्रवण जो कहता है कि उन दोनों के पीछे जिस डीमन को लगाया गया है, अगर हम उस डीमन को डिस्ट्रॉय कर दें तो ये कर्ज उन दोनों से ऑटोमेटिक हट जाएगा एंड वो दोनों सेफ रहेंगे। एंड वांग जी की मॉम जो कहती हैं, ये कर्ज कैसे हटेगा? श्रवण जो कहता है कि इस कर्ज को हटाने के लिए जिस इंसान ने उन दोनों के ऊपर उस डीमन को लगाया है, उस पर्सन को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर वो पर्सन मर जाएगा तो ये कर्ज भी हट जाएगा। लेकिन ये पर्सन कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? ये पता लगाना आपका काम है। मुझे जितना भी पता था मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता और ना ही मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कीजिए महारानी। डीमन श्रवण जिसने खुले मुँह सारी बातें बता दी थी। एंड वांग जी की मॉम जो वहाँ से चुपचाप वहाँ से आ गई थी एंड वो वांग जी के पास आती हैं एंड पूछती हैं, क्या तुम्हें सच में विभूतियान पसंद है? वांग जी जो बता देता है, हाँ, मुझे विभूतियान पसंद है, क्योंकि हमारे वांग जी को झूठ बोलना तो आता ही नहीं है। तो अब राजकुमारी का क्या? मम्मा, राजकुमारी को मैंने बुलाया था, आपने राजकुमारी को बुलाया था, तो आप जानिए, मैंने तो पहले ही मना किया था मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आप लोगों ने ही ज़बरदस्ती की और उस राजकुमारी को और उसके पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया है। तो अब मम्मा, ये मेरी परेशानी नहीं है। ठीक है वांग जी,
मैं इसे देख लूँगी। एंड ये कहकर वांगजी की मॉम जो वापस से अपने हस्बैंड के पास चली जाती हैं एंड वहाँ जाकर सारी बातें जो वांगजी के डैड को बताती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? एक डीमन को मारना कोई बच्चों का खेल है? और हमारा वांगजी एक डीमन को कैसे मारेगा? ये बात तुम्हें रियलाइज़ भी हो रही है? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? एंड ये सुनकर लेन कुरेन जो कहते हैं, क्यों क्यों नहीं मार सकता है मेरा वांगजी डीमन को? मेरा वांगजी डीमन को मार सकता है और ज़रूर मार सकता है, लेकिन गगा वांगजी कैसे मारेगा डीमन को वो मुझे नहीं पता है। बस मैं इतना जानता हूँ वांगजी जो डीमन को मार सकता है, लेकिन अब हमें क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। एंड तभी वांगजी के फादर जो बोलते हैं, गगा वांगजी ने कहा है कि वो किंग विवुसियान को पसंद करता है। एंड लेन कुरेन जो कहते हैं, अगर वांगजी किंग विवुसियान को पसंद करता है तो हम वांगजी की शादी किंग विवुसियान के साथ कराएंगे, इसीलिए किंग विवुसियान को यहाँ बुलाओ। एंड विंग को वहाँ बुलाया जाता है। एंड श्रवण की भविष्यवाणी से लेकर वांगजी की डेथ और सारी बातें जब विंग को पता चलती हैं तो विंग डिसाइड करता है कि वो वांगजी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा एंड वो अभी अपने देश लौट जाएगा। एंड वांगजी के विंग के इस डिसीज़न से सारे लोग खुश थे। इससे वो लोग समझ रहे थे विंग का वांगजी के लिए प्यार। वो लोग जो समझ रहे थे कि विंग कितना प्यार करता है वांगजी से, कि वांगजी के लिए अपनी खुशियाँ, अपना प्यार सब कुछ या छोड़कर चला है। एंड विंग जो घोड़े पे बैठ चुका था एंड वो वहाँ से जाने के लिए निकल चुका था। एंड जब ये बात हमारे वांगजी को पता चलती है तो वो रन करते हुए बाहर आता है एंड विंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो वांगजी की वॉइस नहीं सुन पा रहा था। एंड वांगजी जब भागने की कोशिश करता है तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। एंड जब वांगजी गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है तो एक सड़ी गली हुई लाश जिसने वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड जब वांगजी ये देखता है तो वो काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है एंड जिससे हमारा विंग भी ये वॉइस सुन लेता है। एंड वांगजी जो वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता